नमस्कार। आज हम लोग एवरेज पढ़ेंगे। औसत औसत वर्ड हम लोग बहुत सुने हैं। एवरेज जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। जैसे कोई पूछता है कि वो लड़का पढ़ने में कैसा है, तो मुंह ऐठ के बोलते हैं एवरेज है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि न तो वो ज्यादा तेज है और ना ही ज्यादा भोंदू है, मतलब बीच बीच का है। इसका मतलब होता है कि जो बीच बीच का हो वो एवरेज होता है। समझ रहे हैं आप लोग? जो बीच बीच का होता है उसी को एवरेज कहते हैं। अब यदि इसको डिफाइन करना हो तो डिफाइन कैसे करेंगे? ये डिफाइन देखिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये जो हुआ ये आपका एवरेज हो गया। ये क्या हो गया? आपका एवरेज हो गया। कहने का मतलब है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ये आपका औसत हो गया। अब जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब कहेगा कि इसका एवरेज निकालिए। तो इसमें करना क्या है? सबसे पहला बात कि इस सब को जोड़ना है और टोटल नंबर हो गया 11, डिवाइड करना है। लेकिन अभी जस्ट हम बोले कि बीच बीच का हो वही एवरेज होता है। तो इसके मिडिल में क्या है, इसके बीच में क्या है? तो 5 इधर से भेज दीजिए, 5 इधर से भेज दीजिए और ये आपका बीच में आ गया। ये आपका एवरेज हो गया। यदि आप इसको सबको जोड़ करके और 11 से डिवाइड भी करते हैं तो यही 6 आएगा आपका आंसर। और ऐसे भी करते हैं तो भी 6 आता है। लेकिन ये बीच कब ढूंढते हैं? जब वो सीक्वेंस में हो, सीरीज में हो, तभी कर सकते हैं। मीन्स कि कोई भी नंबर यदि एपी में रहेगा तो फिर हम उसको इस तरह से कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए ये छोटा नंबर था तो हम इसका बीच ढूंढ लिए। अब कहेगा कि ऑल ऑड नंबर, एवरेज ऑफ all odd numbers up to 100। अब 100 के बीच में जितना भी ऑड नंबर है उसका एवरेज निकालना है। तो ऑड नंबर, पहला ऑड नंबर हो गया 1 और इस सब के बीच में आ जाएगा 99, क्योंकि 100 जो है वो इवन नंबर है। तो अब बताइए 1 से लेके 99 के बीच कैसे खोजेंगे? इतना बड़ा लंबा है। अब इसका बीच ढूंढने के लिए जाएंगे तो ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हो सकता है इसमें गलती भी हो जाए। तो इसी के लिए एक फॉर्मूला आता है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2। अब इसको और इसको जोड़िए और बाय 2 कर दीजिए, आपका एवरेज निकल जाएगा। मीन्स कि 1 प्लस 99 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 100 बाय 2 कट के ये हो गया आपका 50। ये आपका एवरेज निकल गया। सिमिलरली जो भी सीक्वेंस में रहेगा, मीन्स कि एपी में रहेगा, समांतर श्रेणी में रहेगा, उसको हम लोग इसी प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट बाय 2। अब जो है एवरेज का और अच्छा से कंसेप्ट समझते हैं कि इसका कंसेप्ट है क्या। इसके लिए देखिए, सपोज करिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे अभी हम लोग 5-6 आदमी हैं। 5-6 आदमी के पास जितना भी पैसा हो वो सारे पैसे को एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं और सबको इक्वली डिवाइड करते हैं। तो जितना बराबर बराबर सबको मिलेगा वो सारा एवरेज कहलाएगा। जैसे सपोज करिए एक उदाहरण लेते हैं, 5 जन है, किसी के पास 1 रुपया है, किसी के पास 2 रुपया है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 4 है, किसी के पास 5 है। 5 जन, सबके पास 5। इसके पास सबसे ज्यादा है, इसके पास सबसे कम है। लेकिन
सबको मिला करके, यदि सबको मिला करके और जो भी बराबर बराबर करके हम बांटेंगे वो एवरेज होगा। तो देखिए इससे हम 2 निकाल करके इसमें हम डाल देते हैं, इससे 2 निकाले और इसमें 2 प्लस कर दें, ये कितना हो गया 3, और इसमें कितना बचा 3। इससे आप 1 निकालिए और इसमें डाल दीजिए -1 और इसमें -1 +1, ये भी 3 हो गया और ये भी 3 हो गया और ये ऑलरेडी 3 है, देखिए सब में बराबर बराबर हो गया ना। तो ये कंसेप्ट जो है अब शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एवरेज का क्या कंसेप्ट होता है। कि एवरेज का मतलब होता है ओवरऑल जो भी हम लोग सारे के पास मिला के होता है वो एवरेज होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखें कि सबको मिलाए और सब में बराबर बराबर यदि बांटेंगे तो सब में 3 रुपया पड़ जाएगा। तो ये आपका एवरेज कहलाया। अब एक चीज और समझिए, यदि हम यहाँ पे सीक्वेंस में भी है, ये 1 से लगातार 5 तक है, जिसका कॉमन डिफरेंस 1 है, फर्स्ट नंबर जो है 1 है और आखिरी 5 है। 1 और 5 को जोड़ेंगे 1 + 5/2 करेंगे तो ये भी आपका 6/2 दैट इज 3, ये भी आपका 3 निकल जाता है इस प्रोसेस से। और यदि इसका मिडिल टर्म ढूंढते हैं तो ये भी आपका 3 ही है, 2 इधर गया 2 इधर गया और ये आपका 3 हो गया। इस तरह से ये मूल कंसेप्ट हो गया एवरेज का। शायद आप लोग समझ में आ गया होगा एवरेज क्या होता है। अब एक चीज और समझिए, इसमें थोड़ा सा पकड़ने का बात है, कंसेक्यूटिव लगातार संख्या जहां रहेगा यानी कि सीक्वेंस में रहेगा, सारा खेला इसी पे है, इस चीज को समझिएगा। जैसे मानिए कि इस चीज को ध्यान से समझिएगा, लेकिन अभी A, B, C, D और E ये 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, ये 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, यानी कि इस दोनों के बीच में 2 का गैप है। यदि ये सपोज करिए एक उदाहरण के तौर पे, यदि ये 4 है तो ये 6 होगा, ये 8 होगा, ये 10 होगा और ये 12 होगा। इस तरह से हो सकता है जो कुछ भी हो। तो यदि हम ये चूंकि एक सीक्वेंस में कंसेक्यूटिव हो गया तो सीक्वेंस में हो गया, तो इसका एवरेज तो C हो गया। सबसे पहला एवरेज हम लोग क्या लिख सकते हैं C, ये पहला एवरेज हो गया आपका C। उसके बाद अभी क्या बताए, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, यानी कि A + E/2, ये दूसरा प्रोसेस बता दिए एवरेज का। तीसरा प्रोसेस जो कि शुरू में बताए थे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन्स कि इन सारे को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय नंबर जितना है उससे डिवाइड कर देना है, मीन्स कि A + B + C + D + E/5, एक ये हो गया। अच्छा एक चीज देखिए, यदि ये इवन नंबर है तो A में कितना जोड़ देंगे ताकि C पे पहुंच जाएगा। तो लगातार नंबर है और ये तीसरे पोजीशन पे है, यानी कि यदि सपोज करिए ये 10 है तो ये 12 होगा, ये 14 होगा, यानी 4 जोड़ते हैं। यानी इसी चीज को C को हम लोग लिख सकते हैं, C को क्या लिख सकते हैं A + 4, ये C हो गया। या फिर B + 2 भी लिख सकते हैं, ये भी एवरेज का ही एक रूप है। या फिर D - 2 भी लिख सकते हैं, या फिर E - 4 भी लिख सकते हैं। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ये सारे इस तरह से व्यवहार किया जाता है ऑप्शन में। तो इस तरह से इस चीज को भी हम लोग समझ गए। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ये पॉपुलर सा एग्जांपल है। ये पॉपुलर एग्जांपल क्या है, इस चीज को थोड़ा सा देखना है हम लोग को। एग्जांपल ये है कि 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है जिसका एवरेज है 37। अब यहां पे एक बात उठ रहा है कि इवन नंबर का एवरेज ऑड नंबर हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। देखिए कोई भी आप ले लीजिए, जैसे मान लिया जाए तो इसको हम लोग लॉन्ग प्रोसेस से बनाते थे, पहला x होगा तो दूसरा x + 2 होगा, तीसरा x + 4 होगा और चौथा x + 6 होगा। अब इस सब को जोड़ेंगे, अब बाय 4 करेंगे, फिर ये बराबर 37 लिखेंगे। इतना करने का कोई जरूरत नहीं है। अभी जस्ट हम लोग बोले हैं, ये मान लीजिए 4 नंबर है, लगातार है, कंसेक्यूटिव है,
और ये इवन नंबर है, तो इसका मिडिल टर्म कहाँ पे आएगा? 4 नंबर है, 5 नंबर रहता तो बीच में आ जाता, तो सोचिए यहीं पे आ गया, ये आपका यहाँ पे 37 आ गया। तो इसके जस्ट पहले वाला नंबर क्या होगा? 36, ये तो इवन है ना। इसके बाद वाला जस्ट नंबर क्या होगा? 38। इसके बाद वाला क्या हो गया? 40, और इसके बाद पहले वाला 34। अब जो भी पूछेगा, यदि पूछेगा स्मॉलेस्ट नंबर इसमें से क्या है, तो आपका 34 हो गया। पूछेगा लार्जेस्ट क्या है, तो ये 40 हो जाएगा। इसमें बहुत कम टाइम लगता है इस प्रोसेस में, और ये तुरंत बन गया। सिर्फ ये कंसेक्यूटिव से आधारित करके इसको बनाते हैं हम लोग, तो इस चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है। यदि ये लगातार, यदि इसमें लिखा हुआ है तो ये होगा, और लगातार नहीं लिखा हुआ है तो ये नहीं होगा। इस तरह से और भी सवाल को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 16, फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर्स। अभी जस्ट बताए थे कि 4 लगातार विषम संख्या है जिसका की औसत है 16, तो उसमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो 4 नंबर लगातार है, ये लगातार मैंने ले लिया। अब यहाँ पे इसका बीच आया ये, और ये मेरा हो गया 16। क्योंकि ये चारों नंबर विषम संख्या है, ये चारों नंबर क्या है? विषम संख्या है, तो यानी इसके जस्ट पहले वाला क्या होगा? 15 यानी 15, ये 13, और ये हो जाएगा आपका 17, और ये हो जाएगा 19। इसमें से सबसे छोटी संख्या पूछा जा रहा है, स्मॉलेस्ट, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गया? 13, दैट इज योर आंसर। तो इस तरह से अभी जो हम कॉन्सेप्ट बताए थे उसके आधार पे देखिए कितना इजी तरीके से ये आपका आंसर निकल गया। और इस तरह से हम एक दूसरा सवाल बता रहे हैं, इसको देखिए। इफ द एवरेज ऑफ ए बी सी इज m and AB plus BC plus CA equal to 0, then find the average of A square, B square, C square is। अब देखिए यहाँ पे A, B, C कोई भी 3 नंबर है जिसका एवरेज दिया हुआ है m, AB plus BC plus CA equal to 0 दिया हुआ है, तो हमको एवरेज निकालना है A स्क्वायर, B स्क्वायर और C स्क्वायर का। तो देखिए इसको एवरेज कैसे करते हैं, एकदम सिंपल प्रोसेस से। A प्लस बी प्लस सी 3 नंबर है, बाय 3 करेंगे, और ये बराबर m गिवन है, दिया हुआ है। इस 3 को आप यहाँ पे लेते जाइए, यहाँ से मिटाइए और ये यहाँ पे लिख दीजिए, ये 3m हो गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। इस बार इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca इक्वल टू 9m स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए इसके बदले में यहाँ पे हम 0 पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गिवन है AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0, तो ये आपका 0 हो गया। 2 इंटू 0 इक्वल टू 0, यानी पूरा का पूरा टर्म आपका ये 0 हो गया। अब देखिए ये क्या बचा हुआ है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर, यानी यहाँ पे लिख लीजिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर। यहाँ तक मेरा फाइंड आउट हो चुका है। अब हमको एवरेज निकालना है A स्क्वायर, B स्क्वायर और C स्क्वायर। इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? सिमिलरली इसी तरह से, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बाय 3 करेंगे। अब इसका वैल्यू अभी तुरंत यहाँ पे हम लोग लिखे हैं 9m स्क्वायर, यहाँ पे लिख लीजिए 9m स्क्वायर बाय 3, 3 से ये 3 बार में कट गया, और आपका आंसर हो गया 3m स्क्वायर, ये आपका आंसर है। इफ द एवरेज ऑफ x plus 2, x plus 4, x plus 6, x plus 8 is 11, find the average of last 3 observations। अब देखिए ये 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, इसका एवरेज दिया हुआ है 11। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा बात है, ये जो है ये कंसेक्यूटिव है, दिख रहा है स्पष्ट रूप से, सब में 2-2 इंक्रीज हो रहा है। इसका एवरेज क्या हो जाएगा? ये वाला, ये हो गया आपका 11, ये 11 हो गया, तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये 13 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15। अब लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस का एवरेज क्या हो जाएगा? इसके बीच में क्या आ रहा है? ये आ रहा है, इसलिए आपका ये आंसर हो गया। बस इसी तरह से